करते हैं चलो बीआरएस का क्वेश्चन को। और वी हैव ऑलरेडी सॉल्व 3 क्वेश्चन ऑफ बीआरएस। ओके, तो चलो इसको देखते हैं और इसको भी ग्रैब कर लेते हैं, पूरा खेल देंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। बोल रहा है 30 सितंबर 2018 द बैंक अकाउंट ऑफ XYZ अकॉर्डिंग टू बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक ओके was overdrawn to the extent of rupees 18,062 an exam 8,062 an examination of cash book and examination of cash book and bank statement reveals the following। ओके, क्या बोल दिया? ओवरड्रॉन शो कर रहा है। ठीक है, कितने का? 8,062 का। किसमें? बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक में। ओके, इसको पोस्ट कर देंगे हम लोग बिल्कुल। और ये कुछ एडजस्टमेंट है, और सबसे पहले देख लेते हैं हम लोग को कैश एडजस्टेड कैश बुक बनाना है कि नहीं। देखो ये बोल दिया टू शो, बोल रहा है अप्रोप्रिएट रेक्टिफिकेशन रिक्वायर्ड इन कैश बुक ऑफ XYZ। मांग लिया, देखो बोला ना क्या बोल रहा है, एडजस्टेड कैश बुक बना के लेके चलो बोल रहा है। और आपको एडजस्टेड कैश बुक का कॉन्सेप्ट तो पता ही होगा। सबसे पहले देख लो एडजस्टेड कैश बुक में क्या होता है, कॉन्सेप्ट क्या बोल रहा था एडजस्टेड कैश बुक का। अगर हमारा मिस्टेक है, ठीक है, हमारा मिस्टेक है तो हम क्या करेंगे, उसे रेक्टिफाई कर देंगे। किसमें? एडजस्टेड। किसमें कर देंगे हम लोग? एडजस्टेड कैश बुक में करेंटली। ओके, और अगर पासबुक मतलब बैंक का मिस्टेक होगा तो हमें किसमें करना, रेक्टिफाई करना पड़ेगा? रेक्टिफाई स्टेटमेंट में, अभी जो हम लोग बनाएंगे। ठीक है, चलो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। ओके, देखते हैं ट्रांजैक्शन को। सबसे पहले तो क्या बोल दिया, ओवरड्राफ्ट बोल दिया ना, ओवरड्राफ्ट का डाल देते हैं। ठीक है, देख लो ओवरड्राफ्ट बोल दिया कितना, 8,062। एडजस्टेड कैश बुक बनाना है, चलो देख लो स्टेट, तो पोस्ट कर देते हैं। क्या ओवरड्राफ्ट बैलेंस है बैंक कॉलम में। ओके, मतलब क्या, ओवरड्राफ्ट बोल रहा है ना, मतलब क्या होगा, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। हमको पता है कैश बुक का क्या रहता है, बैलेंस डेबिट बैलेंस रहता है। ओके, मतलब पॉजिटिव साइड डेबिट रहता है। ठीक है, चलो पोस्ट कर दो इसको। यहाँ बैंक कॉलम लिख लेना। ओके, बैंक कॉलम ऑफ एडजस्टेड कैश बुक। ठीक है, बैंक कॉलम। ओके, देखो पोस्ट कर दो इसको 8062 से। ठीक है, एंट्री देख लेते हैं अब। ए चेक 11,14,000 deposited on 29 September 2018 was credited by बैंक ओनली ऑन 3 अक्टूबर को बोल दिया। स्टेटमेंट कब का बन रहा है, देख लो 30 सितंबर का बन रहा है। और बैंक ने कब क्रेडिट किया है, डिपॉजिट हो गया, मतलब हमने कैश बुक बढ़ा दिया होगा। ये सबसे पहले मेरे को बताओ ये मिस्टेक किसका है, ये मिस्टेक है बैंक की। मतलब ये किसकी मिस्टेक होगी, बैंक की मिस्टेक होगी। भाई हमने तो डिपॉजिट किया तो हमने क्या कर दिया, कैश बुक में इंक्रीज कर दिया होगा। ठीक है, लेकिन बैंक ने नहीं किया, बैंक ने नहीं किया। तो क्या करना होगा, इसको स्टेटमेंट में जाके हम इसको क्या करेंगे, करेक्ट करेंगे। आपको पहले बता देता हूँ ये चीज। ठीक है, देख लो अपन एक एग्जाम्पल के लिए फॉर्मेट भी बना के लेके चलते हैं, तो क्या है क्लियर रहेगा अपने को। ठीक है, देख लो ये हो गया ये। ठीक है, ये पासबुक का है। ओके, और ये कैश बुक का है। हम लोग कैश बुक तो ऑलरेडी बना रहे हैं अंडरस्टैंड के लिए। ठीक है, क्या बोल दिया, डिपॉजिट करे हैं हम लोग चेक, तो हमने क्या किया होगा, 11,14,000 से इंक्रीज कर दिया होगा। बट पासबुक में क्या नहीं हुआ, क्रेडिट नहीं हुआ है। तो क्या करना पड़ेगा, इसे 11,14,000 से इंक्रीज करना होगा। ओके फ्रेंड्स, चलो स्टेटमेंट में सही कर लेते हैं इसको। ठीक है, देखो क्या हो जाएगा, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड। ओके, देख लो
चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड टू 30 क्या सितंबर। ओके, 30 सितंबर तक बना रहे हैं, तब नहीं हुआ कलेक्ट, लेकिन कब हुआ? 3 अक्टूबर को हुआ। हम तो सितंबर तक देख रहे हैं ना। ठीक है, तो क्या कर देंगे हम इसको, क्रेडिट लगा देंगे। कितने से? 11,14,000 से। ठीक है बच्चा पार्टी, आगे चलते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या बोल दिया। ए पेमेंट बाय चेक फॉर 18,000 हैज बीन एंटर्ड इन ट्वाइस इन कैश बुक। ओके, हमने क्या किया, पेमेंट पेमेंट किया है, ठीक है, लेकिन हमने क्या किया, कैश बुक में उसे क्या कर दिया, 2 बार रिकॉर्ड कर दिया। अब मेरे को बताओ, आप पेमेंट करोगे तो पेमेंट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पेमेंट करने के लिए हम लोग क्रेडिट लगाते हैं। ओके, क्रेडिट लगाते हैं, ठीक है, क्रेडिट लगाते हैं। क्रेडिट लगाते हैं, हमको पता है कैश बुक को डिक्रीज करना है तो क्रेडिट करेंगे, इंक्रीज करना है तो डेबिट करेंगे। ठीक है, तो हमने क्या किया है, पेमेंट किया है, 2 बार से हमने क्या कर दिया, क्रेडिट लगा दिया। और ये गलती भी हमारी है, ये गलती भी हमारी है, तो इसे क्या करेंगे, करेक्ट करने के लिए एक बार से डेबिट लगा दो। बच्चा कोई डाउट होगा तो प्लीज़ डू लेट मी नो। ओके, चलो इसको भी लगा देते हैं। टू क्या कर लेते हैं, कस्टमर, कस्टमर क्या नहीं, टू पेमेंट कह रहे हैं ना, हाँ सॉरी, टू पेमेंट कर दो। यही था ना, चेक था, ठीक है ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ये हो गया, ये हो गया। हाँ, ऑन 29 सितंबर 2018 द बैंक क्रेडिटेड एन अमाउंट 1,15,400 received from a customer XYZ, but the advice was not received XYZ by XYZ until on 1 अक्टूबर। ठीक है, नहीं मिला। तो देख लो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है 29 सितंबर को क्या हुआ, द बैंक क्रेडिटेड एन अमाउंट, बैंक ने क्या कर दिया, क्रेडिटेड कर दिया अमाउंट जो रिसीव्ड हुआ था, किससे, XYZ कस्टमर से। ये देखो, ठीक है, बट एडवाइस क्या हुआ, हमको मिला नहीं। लेकिन एक बात बताओ, एडवाइस हमको मिला नहीं, नहीं देखो, बट द एडवाइस वाज नॉट रिसीव्ड बाय XYZ अंटिल 1 अक्टूबर 2018 तक। ठीक है, हम बना कब तक कर रहे हैं, 30 सितंबर तक। अब जब बैंक ने कस्टमर आके डिपॉजिट किया होगा तो बैंक ने क्या किया होगा, इंक्रीज लगा दिया होगा। साहब बोल रहा है बैंक क्या कर रहा है, देख लो, बैंक क्या कर रहा है, क्रेडिट कर दिया है। हमने क्या किया, डेबिट नहीं किया है, तो हमें क्या करना होगा, डेबिट करना होगा। कितने से, 1,15,400 से, किस में, एडजस्टेड कैश बुक में। समझा ना बच्चा लोग। तो क्या लगा दो, टू कस्टमर, और क्या, टू कस्टमर। अरे ये पेमेंट को तो अपन लिखे ही नहीं, ऊपर लिख लेते हैं, पहले इसको लिख लेते हैं। कितना था, 1,15,400। और टॉइस वाला पेमेंट कितना था, इसका अमाउंट था 18,000। ओके, ठीक है, 18,000 ये आपका आ गया। चलो आगे देखते हैं क्या बोल दिया। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। ठीक है, बैंक चार्जेस अमाउंटिंग 280 हैड नॉट बीन एंटर्ड इन कैश बुक। हमारा फॉल्ट है भाई, सीधी सी बात है। बैंक ने क्या कर दिया, बैंक ने तो डेबिट लगा दिया, हमने क्या करा, क्रेडिट नहीं लगाया। तो हम क्या करेंगे, क्रेडिट लगा देंगे। ठीक है, कितने से लगा देंगे, 280 से। बाय लिख दो साहब, ये तो पता ही होगा, बैंक चार्जेस, बैंक चार्जेस कितना अमाउंट है, 280 अमाउंट है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। ऑन
6 September 2018 द बैंक क्रेडिटेड 30,000 टू XYZ इन एरर। अब देखो बैंक ने क्या कर दिया, 6 सितंबर को हमारे बैंक ने क्या करा, हमारे अकाउंट को क्या कर दिया, 30,000 से इंक्रीज कर दिया। किसकी गलती, बैंक की गलती। क्वेश्चन में भी बोल दिया बैंक का एरर है, तो क्या करेंगे, बैंक सुधारेगा ना, तो बैंक क्या कर देगा, डेबिट लगा देगा। कितने से, 30,000 से। ओके बच्चा लोग, चलो स्टेटमेंट में चले जाते हैं। तो एंट्री क्या होगी, क्रेडिटेड बाय बैंक। देखो क्रेडिटेड बाय बैंक, एरोनसली, ठीक है। और डेट भी था ना 6 सितंबर को। नरेशन बच्चा लोग आप लोग अपने मन से कुछ भी बना सकते हो, रॉन्ग एरर, ठीक है, रॉन्ग क्रेडिटेड बाय बैंक यही लिख लो या फिर ये लिख लो, ठीक है, क्रेडिटेड बाय द बैंक एनोसली ऑन सितंबर 6, ठीक है। अमाउंट कितना था, कितने से डेबिट लगाना है हमको, 30,000 से। नेक्स्ट देख लो, ए बिल ऑफ एक्सचेंज 1,60,000 वॉज डिस्काउंटेड बाय XYZ with his bank, okay, the bill was dishonored on 28 September 2018, हाँ ये भी सही है, but no entry has made in books of cash XYZ। अब देखो बिल था, पहले क्या हुआ, बिल्स ऑफ एक्सचेंज डिस्काउंट करा के हम ले आए, ओके, ठीक है, यहाँ तक की एंट्री हो गई थी। उसके बाद क्या बोल दिया कि वो डिस्काउंट हो गया 28 सितंबर को, तो डिस्काउंट सॉरी डिसऑनर हो गया। तो अब डिसऑनर हुआ होगा तो बैंक ने क्या किया होगा, 1,60,000 से कम किया होगा, बट हमने क्या किया, हमने 1,60,000 से कम किया ही नहीं। ओ भाई साहब कितनी बड़ी एरर हो गई कैश बुक में। तो हमको इसको, ये किसका फॉल्ट है, ये तो साफ दिख रहा है हमारी गलती है, तो हम इसको सही भी हम करेंगे किसमें, एडजस्टेड कैश बुक में। क्या करेंगे, क्रेडिट लगाएंगे इसको, ठीक है, बाय कस्टमर डिसऑनर, ठीक है, ये देखो बाय कस्टमर डिसऑनर ऑफ, बिल लिख दो, डिसऑनर ऑफ बिल, ठीक है। अमाउंट कितना है, 1,60,000, क्लियर बचा लो। और आप लोगों को बता दूं कि 2 क्वेश्चन ऑलरेडी सॉरी 3 क्वेश्चन ऑलरेडी चैनल में अपलोड हो चुके हैं, तो प्लीज़ गो थ्रू इट एंड डू प्रैक्टिस। एंड कोई अगर क्वेरी हो, इशू हो, प्लीज़ आप मेरे को इंस्टा में मैसेज कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। और अगर आपको नंबर चाहिए, पर्सनल सजेशन चाहिए, तो आप इंस्टा में आके नंबर ले लेना और व्हाट्सअप करके आप अपने इश्यूज़ को शेयर कर सकते हैं, ठीक है, और फिर सॉल्यूशन भी मिलेगा वैसा, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है, चेक इशू कर रहे हैं 30 सितंबर को, बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर द पेमेंट अप टू द डेट टोटल्ड 13,46,000, ओके। चेक इशू करे होंगे, हमने क्या किया होगा, कैश बुक से डिक्रीज करा होगा, क्रेडिट करा होगा, प्रेजेंट ही नहीं हुआ बोल दिया। देखो इशू करे होंगे हम लोग, तो हम क्या करे होंगे, क्रेडिट लगाए होंगे, कितने से, अमाउंट कितना है, 13,46,000 हो गई, 13,46,000 से हमने क्या किया होगा, इशू किया होगा, तो क्रेडिट लगाया होगा। प्रेजेंट नहीं हुआ, इट मीन क्या, डेबिट ही नहीं हुआ, बैंक में होना था। किसकी गलती है, बैंक की गलती है। तो क्या करो, स्टेटमेंट को जाके करेक्ट कर दो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका नरेशन, देखो, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, सिंपल, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। अमाउंट कितना डाल दें, क्या हुआ, डेबिट नहीं हुआ ना क्या, 13,46,000 अमाउंट था इसका, ओके। नेक्स्ट देख लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन। बिल पेबल है 2 लाख का
हैज़ बीन पेड बाय द बैंक बट नॉट एंटर्ड इन कैश बुक, हमारी गलती। एंड बिल रिसीवेबल, ओके बिल पेबल का कर देते हैं पहले, फिर बिल रिसीवेबल का कर देते हैं। बिल पेबल था 2 लाख का, किसने पेड किया? बैंक ने पेड कर दिया है, नहीं सॉरी देखो, ए बिल पेबल ऑफ 2 लाख हैड बीन पेड बाय द बैंक, हाँ, बट नॉट एंटर्ड इन कैश बुक। क्या बोल दिया? बिल पेबल था, हमने बैंक को बताया बैंक भैया एक हमारा बिल है, हम बिल ड्रॉन करके एक बंदे को दे, सॉरी बिल पेबल हमको पे करना है, ठीक है, बिल पेबल क्या करते हैं? पे करते हैं, ठीक है, तो उसे पे करना है, आप पे कर देना हमारे बिहाफ में। तो बैंक ने क्या किया होगा? पे कर दिया होगा। तो बैंक ने क्या किया होगा? डेबिट तो लगा दिया होगा बैंक ने, ठीक है, बैंक ने क्या किया होगा? उसे डेबिट लगा दिया होगा, कितने से? 2 लाख रुपए से। बट क्या हुआ? कैश बुक में तो क्रेडिट ही नहीं हुआ, तो गलती किसकी है? हमारी है। तो क्या करेंगे हम? क्रेडिट लगाएंगे, कितने से? 2 लाख रुपए से क्रेडिट लगा देते हैं। चलो देखो, बाय बिल पेबल, ओके, बाय बिल पेबल अमाउंट, हाउ मच अमाउंट? 2 लाख, ओके। नेक्स्ट देखते हैं, बोल दिया, देखो क्या बोल दिया? बिल रिसीवेबल 60,000 हैड बीन डिस्काउंटेड विद द बैंक एट कॉस्ट ऑफ 1,000, ओके, विच हैड ऑल्सो नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। ओ भाई कितनी गलती, कितनी गलती। बिल रिसीवेबल था, डिस्काउंट कराए हम लोग ने, क्या किया है? बिल रहता है, बिल के बदले हम क्या करते हैं? बैंक में जाके डिस्काउंट करा लेते हैं। इट मीन क्या? डिस्काउंट कराना मतलब क्या होता है? मतलब कि ये 60,000 है, बैंक आएगा, बैंक इसमें से कुछ चार्ज को क्या करेगा? डिडक्ट करेगा और हमको इस बिल के बदले क्या दे देगा? अमाउंट दे देगा। और जब मैच्योरिटी डेट आएगी ना, मैच्योरिटी डेट आएगी तो क्या होगा? वो बिल से पैसा जो कस्टमर को देना है वो देगा अपने को, ठीक है, समझे ना? अब देखो एंट्री कितने से जाएगी बता देता हूँ तुम लोग को। 1,000 के कॉस्ट में डिडक्ट होके आया, तो 60,000 का तो मेन उसका प्रिंसिपल अमाउंट था, माइनस 1,000 जो बैंक ने क्या किया? अपनी फैसिलिटी जो देता है बिल डिस्काउंटेड की, वो करके काटा, ठीक है, वो करके काटा। तो ये हो गया टोटल मेन अमाउंट कितना हो गया? 59,000 का। अब इसको क्या किया हम लोग ने? रिकॉर्ड नहीं किया है, नहीं किया है, बिल डिस्काउंट करके लाए होंगे तो क्या होगा? बिल डिस्काउंट करके लाए होंगे तो देखो, बिल डिस्काउंट करके लाए होंगे तो हमारा क्या होगा? बैलेंस इंक्रीज हो गया होगा, बैलेंस इंक्रीज हो गया होगा, बैलेंस इंक्रीज हो गया होगा तो क्या होगा? देखो हमारा जो बैंक अकाउंट है उसमें इंक्रीज हुआ होगा कितने से? 59,000 से। 1,000 तो बैंक फैसिलिटी बैंक अपना ले लिया पर्सनली, तो हमें क्या करना है? इसे डेबिट करना था, जो कि नहीं हुआ है, तो इजिली कर देते हैं एडजस्टेड कैश बुक में डेबिट। बच्चा क्लियर है ना तुमको पूरा? ठीक है, बाय बिल रिसीवेबल, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म बाय BR, ओके, कितना अमाउंट? 60,000, ओ 59, सॉरी, ठीक है, देख लो पूरी एंट्री हो गई है। अब टोटल कर लेते हैं हम लोग, 8062 280 हो गया, 160 हो गया, ठीक है, 2 लाख हो गया। तो ये आ गया अपना थ्री लाख, देखो 3,68,342, ठीक है, 3,68,342, ओके। और बैलेंस कितना बच गया हमारे पास? टू बैलेंस कैरिड डाउन हमारे पास कितना आ गया? 1,75,000,
942। ठीक है, ये आ गया हमारा बैलेंस कैरिड डाउन। अब ये बैलेंस किस में ट्रांसफर हो जाएगा, ये बैलेंस इसमें ट्रांसफर हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा हमारा ओवरड्राफ्ट। अब देखो कैश बुक है, कैश बुक का क्या होना था, क्रेडिट बैलेंस होना चाहिए था, बट आया क्या, डेबिट आ गया। तो ये क्या ओवरड्राफ्ट शो करवा दिया ना। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ओवरड्राफ्ट बैलेंस, देख लो बैलेंस ओवरड्राफ्ट बैलेंस ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक, जो कि क्रेडिट बैलेंस आ रहा है हमारा। ठीक है, क्रेडिट बैलेंस कैसे है, देखो ये है, नेक्स्ट मंथ जाके ये क्या होगा, यहाँ पर बैलेंस, ये देखो ये क्या होगा, नेक्स्ट मंथ जाके यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना आ जाएगा, 1,75,942। यही तो है क्रेडिट बैलेंस। ओके, समझे ना, कितने अमाउंट से आ गया हमारा क्रेडिट बैलेंस, 1,75,942। ठीक है, अब नेट इधर का भी टोटल लगा लेते हैं अपन। ठीक है, हाँ देखो इधर का भी टोटल कर लेते हैं, कितना आ जाएगा इधर का टोटल, लेट मी चेक। बच्चा लोग कैलकुलेटर से तुम लोग जल्दी कर लेना। ठीक है, 175942 प्लस 30,000, ओके, प्लस 13,46,000, तो ये आ रहा है मेरा। तो ठीक है फ्रेंड्स, तो बैंक बैलेंस ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक कितना आ गया हमारा, 175942। ठीक है, और नेट टोटल आ गया हमारा 12,89,942। और बैलेंस एज पर पासबुक जो ओवरड्राफ्ट हमारा आ रहा है, ठीक है, 86,058, 86,058। ओके, तो अब तक के लेक्चर के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धमाकेदार सीरीज़ हो रही है हमारी, प्लीज़ फॉलो करें इंस्टा में और फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें। ओके।